नमस्कार सभी को। आज हम प्रेपोजिशन में इनटू पढ़ाएंगे। इनटू परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है। यह कई बार इन को लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इनके एग्जामिनर कई बार इसको इन और इनटू के साथ जोड़कर करते हैं, तो आज हम इसे सीखने की कोशिश करेंगे। पहला सेंटेंस है ही डाइव्ड इनटू द वाटर। एग्जामिनर इसको इनके साथ भी दे देगा कि ही डाइव्ड इन द वाटर। ठीक है, तो हम जो सीखने का प्रयास करेंगे वो यह करेंगे, इनटू का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी एक्शन में मूवमेंट हो, यानी कि उसमें गति हो, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की योग्यता हो। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है, ही डाइव्ड इनटू द वाटर। तो यहाँ पर इनटू का प्रयोग किया गया है। ये अवस्था जो उसकी सब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको चेंज किया गया है कि वो जस्ट एकदम से वाटर में चला गया। इनका प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसमें मूवमेंट था एक तरह से, है ना, अचानक से उसमें परिवर्तन हुआ और वह कार्य गति में था। तो इस बात को देखते हुए यहाँ पर इनटू का प्रयोग करेंगे। एग्जामिनर आपको इसमें इन लगा के दे देगा, तो ये बात आपको पता चली कि इनटू का प्रयोग कब करेंगे, जब किसी एक्शन में गति हो एक तरह या पोजीशन का परिवर्तन हो, तो इस तरह से हम इनटू का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है स्पीक क्लियरली इनटू द माइक्रोफोन। ये सेंटेंस डायरेक्शन को दिखाने के साथ साथ मूवमेंट भी दिखा रहा है, क्योंकि जब हम बोलेंगे तो जो हमारा जो कार्य होगा बोलने का, वो ऐसा नहीं कि एक बार बोल के हम चुप हो गए, तो वो हम बोलते रहेंगे और हमारी वॉइस रेगुलरली माइक्रोफोन में जाती रहेगी। तो इस विषय को जानने के लिए हमें इनटू का प्रयोग किया गया है कि हम कब मूवमेंट के साथ हम बोलेंगे, हमारी वॉइस जो मूवमेंट में रहेगी उस सेंस में हम इन का प्रयोग ना करके इनटू का प्रयोग करेंगे। तो इस सेंटेंस में हमें ये देखने को मिला कि डायरेक्शन के साथ जब हम बोलेंगे तो उस सेंस में और किसी चीज़ में बोलेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि माइक्रोफोन के साथ सिर्फ हम बोल रहे हैं, बल्कि माइक्रोफोन में हमारी वॉइस जा रही है, यानी कि उसके अंदर जा रही है, यानी कि रेगुलरली यह कार्य हो रहा है। तो इस सेंस में भी यही था कि वाटर में के हम अंदर थे लेकिन मूवमेंट था, तो यहाँ पर भी माइक्रोफोन के अंदर हमारी वॉइस जा रही है और मूवमेंट भी है। तो इस बात को देखते हुए यहाँ पर इनटू का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है द बस क्रैश्ड इनटू ए पार्क्ड कार। ठीक है, तो यहां पर जब हम किसी पॉइंट पर हिट करते हैं तो उस सेंस में भी हम इनटू का प्रयोग करेंगे, यानी कि उस एक पॉइंट को हमने हिट किया, तो यानी बस ने किसी पॉइंट को हिट किया तो उस सेंस में भी हम इनटू का प्रयोग करेंगे। क्योंकि कार पार्क थी तो उस बस ने उसको क्रैश कर दिया, है ना, तो इस सेंस के लिए भी हम इनटू का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अगला सेंटेंस है सी कैरीड ऑन वर्किंग लेट इनटू द नाइट। हाँ, तो समय के अर्थ में भी हम इनटू का ही प्रयोग करेंगे। जब कभी हमें कभी समय प्रयोग करते हैं और समय में भी कोई खास पीरियड तक हमने कोई कार्य किया, तो उस सेंस में भी हम इनटू का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इनटू द नाइट मीन्स द कि रात्रि के समय तक हमने कोई कार्य किया, है ना, किसी खास बिंदु तक हमने कोई कार्य किया। लेट इनटू द नाइट यानी कि देर रात तक, तो यहाँ पर भी हम इनटू का ही प्रयोग करेंगे। कई बार आपने देखा भी होगा कि लेट इनटू द नाइट इस तरह से बोला जाता है ना, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला सेंटेंस है द फ्रूट कैन बी मेड इनटू जैम। ठीक है, यहाँ पर भी एक तरह से अवस्था का परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पर भी इनटू का ही प्रयोग किया गया है। जब कोई चीज़ एक अवस्था से डायरेक्टली किसी दूसरी अवस्था में पहुँचती है तो उसकी स्टेट जब बदलती है तो वहाँ पर भी हम इनटू का ही प्रयोग करेंगे। ये सेंटेंस तो काफ़ी पॉपुलर है, इसमें तो ज़्यादातर स्टूडेंट सही कर देते हैं,
क्वेश्चन को, जब पूरी तरह से एकदम से अवस्था स्टेट किसी की चेंज होती है तो वहाँ पर हम इनटू का ही प्रयोग करते हैं। लगभग सभी सेंटेंस में हमें एक बात लगभग समझ में आ रही है कि इनटू का प्रयोग कहीं ना कहीं मूवमेंट और स्टेट परिवर्तन के लिए ही प्रयोग किया जाता है, और ये सारे सेंटेंस कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनका प्रयोग सिर्फ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि कहाँ पर क्या करेंगे। अगला सेंटेंस है ही वॉज शॉक्ड इनटू ए कन्फेशन ऑफ गिल्ट। अच्छा, जहाँ भी कहीं भी रिजल्ट शो होता है किसी एक्शन का, तो उस सेंस में भी हम इनटू का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ये शॉक्ड हो गए, किससे? एक कन्फेशन ऑफ गिल्ट, जो उसका गिल्ट का जो कन्फेशन था उससे शॉक हो गए अचानक से, एकदम से, है ना। कोई कार्य एकदम हुआ, उसमें मूवमेंट हुआ, एकदम से किसी दूसरी कंडीशन में, अभी तो मना कर रहे थे सब कुछ, अचानक से एकदम उसने हामी भर ली, अपना कन्फेशन कर लिया उसने, तो उससे वह एकदम से शॉक हो गए कि उसे कुछ ऐसा फील हुआ। ठीक है, तो इस बात को भी हम उसी तरह से समझेंगे, यहाँ पर भी इनटू का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर 6 × 12 goes twice, कि जो 6 है 12 में 2 बार चलता है, यानी कि यहाँ पे जब डिवाइड करने की स्थिति आती है तो भी हम इनटू का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ भी अचानक से ही अचानक से ही चेंज होगा, जब 12 को 6 से भाग करेंगे तो 2 बार चलेगा, तो वो भी एक तरह से अवस्था परिवर्तन ही है। इस दृष्टि से हम इनटू को सीख सकते हैं कि एक्शन में मूवमेंट हो, जैसे कि पहला सेंटेंस आपको लगा, है ना, और स्टेट का परिवर्तन एकदम से हो, तो उस सेंस में हम इनटू का ही प्रयोग करते हैं। और इसी मायने में यह इनसे थोड़ा डिफरेंट है, और इसी वजह से हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये इनसे किस तरह से अलग है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।